दोस्तों नमस्कार, मैं शिवम कुर्मी। आज हम देखेंगे दोस्तों कक्षा 8वीं, जी हाँ क्लास 8 का जो है प्रश्न बैंक सॉल्यूशन अध्याय 1 चैप्टर 1। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट जो है परीक्षा अध्ययन सॉल्यूशन देखेंगे। पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो है चैप्टर 1 का हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे और आपको चारों सेट के सॉल्यूशन भी जो है हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो चालू करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है -1/2 प्लस 3/7 प्लस ब्रैकेट के अंदर -4/3। इसको सॉल्व करना है। इसका बहुत ही अच्छा तरीका है दोस्तों और बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिएगा। देखो यह सॉल्यूशन करते हैं तो देखो -1/2 तो बॉडमास का जो नियम होता है, ठीक है, बॉडमास का जो नियम होता है पहले अपन उसको करते हैं। तो ब्रैकेट के बाहर देखो ये प्लस और माइनस है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन होता है तो माइनस हो जाएगा। ये हो गया अपन का 4/3। तो -1/2 प्लस, अब एलसीएम आया 7 एंड 3 का कितना एलसीएम आया 21। कितना आया 21। कभी भी रैशनल नंबर का जब हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जितने भी डिनोमिनेटर होते हैं, देखो 2 डिनोमिनेटर है, दोनों डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेते हैं। देखो एलसीएम इस तरीके से लेना है आपको 7 और 3। तो 7 से गया 7 1 जा 7, 3 उतारा, फिर 3 से गया 3 1 जा 3, तो 7 3 जा 21। अब सेकेंड स्टेप है कि इस एलसीएम को एक एक करके सभी डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे। तो 7 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 7 3 जा 21 और ऊपर जितना भी आएगा मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा 9 माइनस 3 से ये 7 टाइम जाएगा, 3 7 जा 21 और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 28। देखिए करते क्या है, बहुत अच्छे से आप एक बार और देख लीजिए। जो भी एलसीएम आया उस एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। मतलब 21 को हमने 3 से डिवाइड किया तो कितनी बार गया 7 टाइम। अब 7 जो आया है ना उसको हम इस न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 जा 28 -1/2 प्लस 9 में से 28 जाएगा, 9 में से 28 जाएगा। अब बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर 9 में से तो 28 जाएगा नहीं। ठीक है, सही बोलते हैं। तो क्या है कि 9 में से 28 नहीं जाएगा, 28 में से 9 सब्ट्रैक्ट करिए। 28 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा कितना 19। अब ये देखना है कि लार्जर नंबर पर कौन सा साइन है। तो देखो लार्जर नंबर या ग्रेटर नंबर कौन सा है 28। 28 पर माइनस का साइन है तो हम यहाँ माइनस लगा देंगे। तो ये हो गया 19/21। कितना हो गया 19/21। अब ब्रैकेट खोलते हैं तो 1/2 प्लस माइनस का माइनस 19/21। हाँ, ये प्लस माइनस का माइनस क्या होता है, जब हम माइनस के साथ प्लस नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा हमें माइनस मिलता है, इसलिए हम करते हैं। फिर से एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, एलसीएम आया 21 और 2 का एलसीएम हो गया दोस्तों 42। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 21 टाइम जाएगा। 21 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 21 ही आएगा। 21 से करोगे तो ये हो जाएगा 21 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 2 टाइम जाएगा और 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 38। देखो माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है। कभी भी यदि आपको एक साथ दो साइन दिखें दोनों और माइनस रहें तो काम जो होता है वो एडिशन का होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो 8 और 1 हो गया आपका 9, 3 और 2 हो गया 5। तो ये हो गया कितना हो गया दोस्तों, देखो -59/42। ये आपका आंसर। इसी का क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड लास्ट तक देखिए, एक दो क्वेश्चन में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियरिटी जो है आपको समझ में आ जाएगी कि सॉल्यूशन में हो क्या रहा है। फिर उसके बाद है -2/3 -4/3 -1/2। अच्छे से क्वेश्चन देख लीजिए, मिसप्रिंट भी हो जाता है। क्वेश्चन का है -2/3 ब्रैकेट -4/3 -1/2। देखते हैं तो देखो -2/3 के साथ अभी कोई छेड़खानी नहीं करनी है। ये दोनों माइनस में है तो काम होगा एडिशन का। एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम आया 6। 3 और 2 का एलसीएम किसका डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं ना, तो 3 और 2 डिनोमिनेटर है। 3 और 2 का एलसीएम आया 6। 3 से इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम जाएगा और ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा माइनस का 8। फिर माइनस लगा दिया क्योंकि माइनस था। अब 2 से डिवाइड करोगे 3 टाइम जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो ये हो गया -2/3, माइनस माइनस ऐड हो गया 8 और 3 -11/6। अब -2/3 ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया 11/6। अब यहाँ पर भी देखो एडिशन ऑफ रैशनल नंबर है तो हमने ले लिया एलसीएम, तो 6 और 3 में एलसीएम हो गया 6। अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। लड़के क्या करते हैं, बच्चे हमेशा मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाल देते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है। तो इन दोनों का एलसीएम आप इस तरीके से निकाल लीजिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हैबिट में आ जाएगा।
3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, तो 3 2 जा 6 आ गया एलसीएम आ गया। अब 3 से डिवाइड करोगे 6 को तो 2 टाइम जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 4 प्लस 6 से 6 को डिवाइड करोगे 1 टाइम जाएगा, ऊपर मल्टीप्लिकेशन करोगे 11। अब ये एक प्लस और एक माइनस काम हो जाएगा सब्ट्रैक्शन का। 11 में से 4 गया तो 11 में से जैसे ही 4 जाएगा तो बचेगा 7 और पॉजिटिव का बचेगा, क्यों? क्योंकि लार्जर नंबर पर प्लस है, तो 7/6 ये जो है आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7/6। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन मैंने कराया है क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा सही है। क्यों? क्योंकि अध्ययन में देखिए यहाँ पर 3 दिया है, लेकिन यहाँ पर सॉल्यूशन के टाइम पे उसने क्या 5 कर दिया है, 5 लिख दिया है, इस कारण से उसका जो आंसर है अलग आ रहा है। नहीं तो आप सोचे कि सर वहाँ पर तो 19/30 आ रहा है और अपना 7/6 आ रहा है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वहाँ पर उसने मिसप्रिंट कर दी है, 3 की जगह उसने 5 कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है -2/3 प्लस 3/5 प्लस -5/6 ये क्वेश्चन है। तो -2/3 प्लस 3/5 प्लस माइनस का -5/6, तो -2/3 प्लस एलसीएम देखो डिनोमिनेटर है 5.6, 6 और 5 का एलसीएम आ गया आपका 30। कितना आ गया? 30। हमें याद है और हमेशा मल्टीप्लाई करने पर नहीं आता है, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि 5 और 6 का मल्टीप्लाई करने पर 30 आता है, मतलब इसका ये नहीं है कि हमेशा आपको मल्टीप्लाई करने पर ही आपको एलसीएम मिल जाए, ठीक। तो 5 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम गया, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ 6 का तो 18 हो गया, माइनस 6 से 5 टाइम जाएगा, 5 5 जा 25, फिर हो गया -2/3 प्लस 18 से 25 सब्ट्रैक्ट करिए, 18 - 25 करना आपको 25 से ही सब्ट्रैक्ट है दोस्तों, लेकिन लार्जर नंबर का साइन लगा देना है। 25 में से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा आपका 7। क्या बचेगा? 7 माइनस का, क्योंकि लार्जर नंबर पर माइनस है, वो हो गया 30, ठीक। ये -2/3 प्लस माइनस का -7/30, क्लियर। अब एलसीएम कितना? ये 30 है, एलसीएम आपका आ गया 30। एलसीएम कितना आ गया? 30। ये माइनस हो गया, प्लस माइनस का माइनस। अब 3 से डिवाइड करेंगे 30 को 10 टाइम जाएगा, ऊपर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 20। 3 से 30 को डिवाइड करेंगे 10 टाइम जाएगा, 3 10 जा 30 और 10 के साथ 2 का मल्टीप्लाई 10 2 जा 20, फिर माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया, 10 से 10 को सब्ट्रैक्ट डिवाइड किया, 1 टाइम किया, ऊपर मल्टीप्लिकेशन किया, 7 हो गया। माइनस माइनस में काम होता है एडिशन का, तो 20 और 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? -27/30। अभी ये कटेगा, कैंसिल करिए, 3 से 3 9 जा और 3 10 जा, तो -9/10 जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा अच्छे से, कोई समस्या तो नहीं है। कहीं यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है, कमेंट करें और शेयर जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंडों को शेयर करें, जिससे हमें ये पता लग सके कि हाँ हेल्पफुल है। ये हमारी अभी फर्स्ट वीडियो है 8th क्लास की। अगर ये चल रही है, आप हमें लग रहा है कि हाँ आपके लिए ज़रूरी है, तो हम आगे वीडियो बनाएंगे, अदरवाइज है ये जो वीडियो है हम आप आगे नहीं बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 4 है -7/3 इंटू 5/4 इंटू 2/9 तो -7/3। अब देखिए बहुत ही सावधानी से देखने की ज़रूरत है। यहाँ पर पूरे में इंटू का साइन लगा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा है, प्लस माइनस नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इन न्यूमरेटरों से यदि डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर कैंसिल होता है तो आप उसको काट सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। देखिए जैसे कि हम बात करें, ये 2 से कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्लियर है ना। और कहीं कैंसिल हो रहा है क्या आपका? देखिए सिर्फ आपको कैंसिल करना है। तो -7/3 यहाँ बचा आपका कितना? 5 1 जा 5 और 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, ठीक। अब ये हो गया, न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई होता है कभी भी रेशनल नंबर पर, तो 7 5 जा 35 और ये हो गया 54। 18 के साथ 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 54, ये आपका आंसर। कहने का मतलब ये है, हम आपको शॉर्ट में बता दें कि जैसे यदि कोई नंबर लिखा है A/B एंड C/D, तो यदि ये कैंसिल होता है, ये न्यूमरेटर है, ठीक, और ये डिनोमिनेटर, यदि कैंसिल होता है तो आप कैंसिल कर सकते हैं, अदरवाइज न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों,
मल्टीप्लाई 6/13 बाय मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -7/16 -7/16। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि हम सीधे सॉल्यूशन कर रहे हैं। 6/13 के साथ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -7/60 मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हाँ, एक इस वर्ड की मीनिंग क्या होती है वो आप देख लीजिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब होता है उसका उल्टा, रेसिप्रोकल की बात हो रही है, सीधी सी बात। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल की बात हो रही है, उल्टा की बात हो रही है। जैसे कि यदि मान लो यहां लिखा है 3/2, ठीक, तो 3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 2/3। यदि यहां लिखा है 5/7 तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 7/5। यदि यहां लिखा है 6/7 तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 7/6। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको हमेशा 1 मिलेगा। यदि आपको नहीं बन रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखने, तो आप कोशिश करें कि ऐसा नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि वो 1 हो जाए। देखो, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से 5, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 3 से 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 6 से 6 और 7 से 7 मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल, ऐसा नंबर जिसका मल्टीप्लाई करने पर आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिले। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1। इस 1 का यदि हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 1 मिलता है, सॉरी वही नंबर मिलता है। क्या मिलता है? वही नंबर। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अब आपसे बन जाएगा तो 6/13 इंटू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 16/-7। ठीक, यदि आप ये कैंसिल होता है तो कैंसिल करिए, और कैंसिल नहीं होता है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 16 के साथ 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 96, और 13 के साथ 7 का करेंगे तो 91। ये आपका आंसर। 20 तक की टेबल मित्रों आपको याद होनी चाहिए, है ना। 20 तक की टेबल जो है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, रिमेंबर होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए, जिससे कि आपको सॉल्यूशन करने में टाइम न लगे ज़्यादा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी आपने देख लिया। तो हम यहाँ पर वीडियो में जो भी सॉल्यूशन करेंगे उनमें जितने वर्ड आएंगे उन सभी की मीनिंग आपको बता दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। लिखा है 1/2 डिवाइडेड बाय -1/3 डिवाइडेड बाय 2/5। ये आपको इवैल्यूएट करना है। हाँ, अब यहाँ पर देखो बहुत ही अच्छी चीज दी हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन में अपन ने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पढ़ा, सेकंड क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, अब यहाँ पर हम डिवीजन पढ़ रहे हैं रेशनल नंबर का। देखिए, यदि लिखा है a/b डिवाइडेड बाय c/d, मतलब पहले रेशनल नंबर को सेकेंड रेशनल नंबर से डिवाइड करना है। आपको कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, वही करना है जो हम कर चुके हैं। क्या? तो सुन लीजिए, हमेशा जिस नंबर से आपको डिवाइड करना रहता है उस नंबर को आप पलटकर लिख दीजिए। मतलब c/d था तो d/c लिख दीजिए, और डिवाइड के साइन को इनटू के साइन में चेंज कर दीजिए, तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए उदाहरण से, एग्जांपल से लिखा है 2/3 डिवाइडेड बाय 4/5, मतलब 2/3 को 4/5 से डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, इस डिवाइड के साइन को इनटू में चेंज कर देंगे और बाद वाला जो नंबर होता है उसको पलट देंगे, मतलब से रेसिप्रोकल कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे। तो 4/5 का हो जाएगा 5/4। अब इससे आप कर सकते हैं। तो यहाँ सेम कंडीशन है, 1/2 डिवाइडेड बाय -1/3, ये डिवाइड का साइन है तो हमने इनटू का लगा दिया। 2/5 को हम लिख सकते हैं 5/2, तो ये हो गया 1/2। ठीक, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई अभी बताया था न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर वाले नंबर का, मतलब ऊपर वाले नंबर का ऊपर वाले के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 बन जा 5 और 3 2 जा 6। ठीक, ये हो गया 1/2। अब डिवाइड करना है तो डिवाइड के साइन को हमने इनटू में बदल दिया और 5/6 को क्या कर दिया हमने 6/-5। कैंसिल हो तो कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये हो गया 3/-5। ये आपका आंसर -3/5 कितना आ गया, -3/5। एक चीज और बहुत ही डाउट वाली बात है आपके लिए, अगर कहीं आपको -3/5 और 3/-5 दिखे तो ये दोनों एक ही होंगे, उससे कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। तो आप कंफ्यूज ना हो कि न्यूमरेटर में माइनस था, डिनोमिनेटर में लग गया, डिनोमिनेटर में था तो न्यूमरेटर में लग गया, इससे बिल्कुल भी आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। किसकी? क्वेश्चन नंबर 7 की।
पूरी कोशिश करेंगे मित्रों कि आपको पूरी परीक्षा अध्ययन कम से कम समय में प्रोवाइड कर दें और एक एक क्वेश्चन आपको जो है समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22। तो ये हो गया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ। तो पहले साइन खोल लो, 3/7 प्लस माइनस का माइनस 6/11 प्लस माइनस का माइनस 8/21 और ये प्लस का 5/22। ठीक, अब इनको एक साथ करके लिखते हैं दोस्तों, जहां पर से एलसीएम लेने में आपको कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। तो इन दोनों को हम एक साथ लिखते हैं। तो ये हो जाए 3/7 माइनस 8/21। ठीक, और ये हो गया आपका प्लस का 5/22 माइनस 6/11। ठीक है ना। तो अब इन दोनों को पहले सॉल्व कर लो और इन दोनों को अलग सॉल्व कर लो। तो देखते हैं एडिशन एंड रैशनल नंबर। इन दोनों का एलसीएम आ गया 21, आ गया ना। 7 और 21 का एलसीएम कितना आ गया 21। 7 से 3 टाइम गया, 3 का मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया। 21 को डिवाइड किया 1 टाइम गया, मल्टीप्लाई किया 8 हो गया। प्लस इनका एलसीएम आया 22, ये हो गया 5 और 11 से 2 टाइम गया, ऊपर मल्टीप्लिकेशन किया तो ये हो गया 12। 9 में से 8 गए तो 1/21 प्लस 5 में से 12 गया। अब 5 में से तो 12 जाता नहीं है तो हम क्या करेंगे 12 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 12 से हमने 5 जो है निकाल दिया तो कितना बचा माइनस का 7/22। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1/21 प्लस माइनस का माइनस 7/22। 7/22। अब 22 एंड 21 का एलसीएम आया आपका। एलसीएम देखो दोस्तों दोनों अलग अलग नंबर है, एक इवन नंबर है एक ऑड नंबर है, तो मल्टीप्लाई करके ही आप निकाल सकते हैं। तो ये हो गया 462। 462 21 से आप डिवाइड करोगे तो ये 22 टाइम जाएगा तो ये हो जाए 22। 22 से सब्ट्रैक्ट इसको 22 से डिवाइड करोगे तो 21 टाइम जाएगा तो कितना हो जाएगा 7। 7 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 147। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो ये बचेगा माइनस का 125/462। ये आपका आंसर। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है दोस्तों, यदि कोई फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 -4/5 इंटू 3/7 इंटू 15/6 इंटू -14/9। ये बहुत ईजी है। देखिए इनटू में यदि वो कैंसिल होता है तो आप उसको पहले कैंसिल करिए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना करिए, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर नंबर जो होते हैं बड़े हो जाते हैं और आपको जो है उसको कैंसिल करने में काटने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। काटते हैं कैंसिल करते हैं, ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से ही आपको कैंसिल करना है चाहे कहीं भी हो। तो जैसे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। क्लियर ना। देखो सब कुछ हमने कैंसिल कर दिया, जो कुछ बचा है तो वो बचा ये है -4 इंटू 2/3 2 जा 6। अरे 3 2 जा 6 कैसे, -4 इंटू 2/2 इंटू ये भी कैंसिल कर दो, 2 1 जा से 2 1 जा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल तो -4/3। -4/3 कितना बचा माइनस का 4/3। अभी ये कैंसिल नहीं होने वाला है तो दोस्तों इसका आंसर आ गया -4/3। क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ी सी हमसे गलती हो गई है। ये देखो ये 6 लिख दिया मैंने, जबकि है कितना 16 है। तो आप इस तरीके से इसको कैंसिल कर लीजिए यहाँ पर 16 करके, और जो भी आपका कैंसिल होता है तो कैंसिल कर लीजिए, वो आपका आंसर जो है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फाइंड द वैल्यू या फाइंड द कैलकुलेट गिवन क्वेश्चन यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अर्थात आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है लगाना है और उसी से सॉल्व करना है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है वो हम आपको बता दें। देखिए यदि इस तरीके से कोई 3 नंबर है a इंटू बी प्लस सी, क्या लिखा है a इंटू बी प्लस सी, बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बहुत ही IMP टॉपिक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात कर रहे हैं, a इंटू बी प्लस सी है, तो इसका मतलब ये है कि आप पहले a को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर a के साथ c का मल्टीप्लाई करेंगे,
फिर सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ए के साथ बी का मल्टीप्लाई, ए बी प्लस का साइन है तो प्लस लगाए, माइनस होता तो माइनस लगाते, फिर ए के साथ सी करेंगे तो ए सी। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा है 2 × 5 + 7, कितना लिखा है 2 × 5 + 7, तो 2 5 जा, हम और इस डिटेल में लिख दे 2 × 5 + 2 × 7, मतलब 2 का 5 के साथ फिर 7 के साथ, 2 5 जा 10, 2 7 2 जा 14, इन दोनों को ऐड करोगे तो 24। देखो ये आंसर आएगा। अब इसी तरीके से कर लो सीधा सीधा, तो ये हो गया 2 × 7 और 5, 7 और 5 कितना हो गया 12, 12 2 जा कितना हो गया 24। देखो आ रहा है 24, तो 24 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है कि पहले बाहर वाले नंबर का अंदर वाले सभी नंबरों के साथ मल्टीप्लाई आपको करना है, फिर कहीं जाकर से उसका सॉल्यूशन आपको आगे करना है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे तो मतलब इस नंबर का पहले इसके साथ और फिर इस नंबर का इसके साथ मल्टीप्लाई हम करेंगे। करते हैं तो -3/4 × 2/3 प्लस -5/6 × -3/4, 3 से 3 कैंसिल, 2 से काट दिया तो ये हो गया 2 2 जा 4, तो ये हो गया -1/2 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और ये 5 है तो वो नहीं कटने वाला, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करने पर प्लस आ गया, तो ये हो गया 5/4 2 जा 8, 5/8। ये हो गया एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्ट, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। एलसीएम आया आपका 8। एलसीएम कैसे आया वो देख लीजिए बार बार, फिर भी आप कोशिश करें कि एलसीएम मल्टीप्लाई करके तो ना निकालें। देखो 2 से गया 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 8 को तो 4 टाइम गया, ऊपर मल्टीप्लाई किया तो हो गया -4, 8 से 8 को डिवाइड किया 1 टाइम गया, हो गया 5, ये हो गया 1/8। प्लस माइनस यदि होता है तो आपको सब्ट्रैक्शन का काम करना है और लार्जर से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 5 में से 4 गया तो 1, और लार्जर नंबर पे प्लस है तो ये भी प्लस रहेगा। आपका आंसर आ गया 1/8। ठीक है दोस्तों, फिर भी यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी यदि प्रॉब्लम होती है, आपको समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उसको रिपीटेशन कर दें, उसका फिर से आपको जो है सॉल्यूशन अच्छे से बता सके। क्वेश्चन नंबर 10 है, इस यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको वैल्यू दी है 7/5 इंटू -3/12 प्लस 7/5 इंटू 5/12। ये तो पहले ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में लिखा है, तो इसको करना क्या है, ये तो पहले से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में है ना, तो आपको इसको कुछ स्पेशल नहीं करना है, आपको इसको जो है कॉमन लेना है। कहने का मतलब ये है, हाँ यहाँ समझ लीजिए, जैसे कि अभी हमने बताया a × b + c है, तो आपको करना था ab + ac, इसका इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई। अब आपको पहले से दिया है ab + ac, तो जो कॉमन होगा उसको बाहर निकाल लो। a यहाँ है, a यहाँ है, तो a अपन ने कॉमन निकाल लिया, तो ये हो गया b + c, मतलब उसी का रिवर्स है। आपको उसमें फॉर्म में दिया था, तो आपको जो कॉमन चीज़ है जिसका आपने मल्टीप्लाई किया था उसको आप एक बार बाहर ले लीजिए। ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ पर एक बार हम पूरा व्यवस्थित लिख लें, तो ये हो जाएगा 7/5 इंटू -3/12 प्लस 7/5 इंटू 5/12। तो देखो 7/5 यहाँ भी है, 7/5 यहाँ भी है, तो 7/5 हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचा -3/12 और यहाँ बचा प्लस का 5/12। ठीक है, अब 7/5 और कोई साइन नहीं है मतलब इंटू, तो ये हो गया एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। एलसीएम आ गया आपका 12, 12 से 12 को डिवाइड किया 1 टाइम गया, तो ये हो गया -3, 12 से 12 को डिवाइड किया 1 टाइम, ये हो गया 5। अब ये हो गया 7/5, -3 + 5 तो 2/12, कितना हो गया 2/12, प्लस माइनस में सब्ट्रैक्शन हुआ, 5 में से 3 गया 12 हो गया, ये कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2 6 जा, तो 7/5 इंटू 1/6 मल्टीप्लाई करना है। अगर कैंसिल होता तो कैंसिल कर सकते थे तो ये 7 1 जा 7 और 5 6 जा 30, तो आपका आंसर आ जाएगा 7/30। क्लियर है दोस्तों, अच्छे से देख लीजिए। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आपको हम पूरा का पूरा जो है परीक्षा दिन सॉल्यूशन, सेट का सॉल्यूशन और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पर बताएंगे, जो कि बोर्ड में आपको पेपर में हेल्प करेंगे। ऐसा नहीं है कि अध्ययन से ही पूरा आ जाए, अध्ययन में जो होता है 60% 62% तक पॉसिबिलिटी रहती है कि आ सकता है,
कि जो कमज़ोर छात्र हैं वो पास हो सकें, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको यदि रिजल्ट बनाना है तो आप इसको पढ़ के रिजल्ट बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है, फाइंड द फॉलोइंग यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब यही वाली प्रॉपर्टी आपको लगाना है, 9/16 इंटू 4/12 प्लस 9/16 इंटू -3/9। इसको आपको जो है सॉल्व करना है, ठीक है। ये आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से जो है सॉल्व करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अभी हमने आपको बताई थी कि जो कॉमन होता है उसको अपन बाहर ले लेंगे। तो देखते हैं, यहीं से सॉल्यूशन है हमारा, समझ लो। देखो 9/16 यहाँ पर भी है, 9/16 यहाँ पर भी है, दोनों जगह से 9/16 अपन ने कॉमन ले लिया। इस वाले में बचा 4/12 और इस वाले में बचा आपका -3/9। तो ये हो गया 9/16, कैंसिल होता है कर दो, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 3 से 3 3 जा 9। तो ये बचा 1/3 -1/3। भाई बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया 9/16। तो 1/3 से 1/3 कैन सब्ट्रैक्ट हो गया तो 0। भाई 2 - 2 लिखा है तो कितना बचेगा 0। यदि 4 - 4 लिखा है तो कितना बचेगा 0। तो 1/3 - 1/3 0, और किसी भी नंबर का 0 के साथ मल्टीप्लाई 0। कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना रहे, यदि 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर जो है 0 हो जाएगा। तो ये हुआ आपका जो है शॉर्ट आंसर टाइप सॉल्यूशन से। अब हम देखते हैं दोस्तों लॉन्ग आंसर टाइप सॉल्यूशन से। एक बात और आपसे क्लियर कर दें कि यदि आपको समझ में ना आए तो आप जरूर बताएं, ठीक है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जो है सॉल्यूशन यहां पर से प्रोवाइड करा सकें। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, तो पहले लिख लें एक बार फिर से, 2/3 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा, ये जो दो नंबर है वो मल्टीप्लिकेशन में है, ये दो जो नंबर है वो मल्टीप्लिकेशन में है, बाकी इनके बीच में प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन वाले नंबर को क्या करना है, यदि वो कैंसिल होते हैं तो कैंसिल कर देना है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कभी भी क्रॉस जब आप कैंसिल करते हैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से या डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से, तो आपको इनटू में ही कैंसिल करना है। आप क्या करते हैं कि प्लस वाले को भी कैंसिल कर देते हैं, माइनस वाले को कैंसिल करते हैं, ये गलतियां नहीं करना। तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये चिन्ह आपको नहीं बनाना ऊपर ऐसा ऐसा, हमने आपको दिखाने के लिए बनाया। देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये बच्चा केवल फर्स्ट टर्म में -2/5, सेकेंड टर्म है +5/2 माइनस, यहाँ से देखो 3 से 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो ये नीचे बचा 1/5 2 जा 10। क्लियर है। अब ये 3 नंबर हो गए। अब 5 2 और 10 का एलसीएम आया 10। आप एलसीएम चाहो तो ऐसा निकाल सकते हैं 2 5 और 10, 2 1 जा 2, 5 नहीं जाएगा, 2 5 जा 10, 5 से जाएगा 5 बन जा 5 बन जा, तो 2 5 जा 10, एलसीएम आ गया 10। क्लियर है। मतलब कहने का मतलब हमारा ये है, कितने भी सारे नंबर क्यों ना रहें, आपको उन सभी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। अब हमारा इन सभी का एलसीएम आ गया 10। एक एक करके सभी डिनोमिनेटर से अब हम डिवाइड करते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे 10 को तो 2 टाइम जाएगा, 5 2 जा 10, 2 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 2 जा 4, प्लस का साइन है प्लस लगा दो, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, माइनस 10 से 10 कैंसिल हो गया, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1, माइनस का 4 और माइनस का 1 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 5 प्लस का 25/10। एक प्लस एक माइनस, काम होता है सब्ट्रैक्शन का। 25 में से 5 जाएगा तो ये हो जाएगा 20, 20/10 कैंसिल करो, 10 2 जा 20, तो आ गया आपका आंसर। आंसर कितना आ गया दोस्तों 2। कितना आ गया आंसर 2। कोई समस्या आपको नहीं है। अरे होगी भी तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। सुविधाएं मिली हैं आपको यूट्यूब में कि यदि कोई समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो आप बताइए, उसका यूज करिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखा है 2/5 इंटू -3/7। ये है क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज आपको लगानी है। एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी क्या होती है वो आप देख लीजिए। देखिए जैसे कि कहीं मल्टीप्लिकेशन करना है, लिखा है 4 × 36 × 25। कितना लिखा है 4 × 36 × 25। 3 नंबर है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप जैसा नंबर है आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको अब ये देखना है कि आपको इजी कैसे लगेगा, आपका आसानी से कैसे हो जाएगा, आपका जो है कम से कम समय में सॉल्यूशन किस तरीके से हो जाएगा, वो एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी है। तो देखो हम क्या करेंगे, हमें मालूम है कि यदि हम 4 के साथ 25 का कर दे तो 4 × 25 × 36, तो ईजी हो जाएगा। क्यों, 25 के साथ 4 का करोगे तो हो जाएगा 100 और 100 × 36,
और कभी भी यदि हम इस तरीके के नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 और 00 लगा देंगे तो ये हो गया 3600, 3600। क्लियर है। एप्रोप्रिएट का मतलब हुआ कि आपको उसको रीअरेंज करना है इस तरीके से कि आपका कैलकुलेशन जो है इजी हो जाए। बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। देखो 2/5 इस वाली, हाँ एक चीज और देखो, इसमें इंटू का साइन है, ये इंटू का साइन है, ये इंटू का साइन, मतलब 3 टर्म है आपके पास, 6 नहीं है, कितनी है 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म्स। तो यहाँ पर 2/5, यहाँ 2/5, मतलब इन दोनों को अपन एक साथ लिख ले, जैसे अभी अपन ने लिखा था 4 × 25। हो सकता है कि कैलकुलेट करने में अपन को आसानी हो, तो 3/7, ये प्लस का 1/14 इंटू 2/5। अब ये वाला जो बचा है उसको लिख लीजिए, तो -1/6 इंटू 3/2। ठीक है, ये तो क्लियर है। अब देखो यहाँ पर इस टर्म से इस वाले जो साथ में लिया था 2/5 यहाँ भी है, 2/5 यहाँ भी है, तो यहाँ से 2/5 कॉमन ले लेंगे। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई दोस्तों? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि यदि 2 टर्म्स है, कौन सी, ये पहला टर्म्स है, ये सेकेंड टर्म्स है, तो यहाँ पर 2/5 है, यहाँ पर भी 2/5 है, दोनों से हमने 2/5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा -3/7 और यहाँ बचा 1/14। ये बच्चा यहाँ पर 1/14, यहाँ पर बच्चा -3/7 और ये कैंसिल कर दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो माइनस का 1/4, 2 2 जा 4, तो 2/5 एलसीएम 14 और 7 का एलसीएम आ गया 14, 7 से डिवाइड किया 2 टाइम गया, ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर दिया 6 हो गया, ये हो गया 1, माइनस का 1/4। ठीक है, अब ये बचा आपका 2/5 जो अपन ने कॉमन लिया था, तो -6 and 1, -6 और +1 मतलब -5, तो -5/14, -5/14 और ये हो गया -1/4। अब देखो ब्रैकेट के बाहर जो दिख रहा है वो इंटू है, कोई साइन नहीं, मतलब इंटू काट दो, फिर 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 से ये 7 टाइम कैंसिल हो गया, तो ये बचा -1/7 और ये बचा 1/4। एलसीएम आ गया 28, एलसीएम कितना आ गया 28। अच्छे से ध्यान दीजिए कि कहीं गलत ना हो, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो -1/7 बचा। एलसीएम 7 और 4 का आ गया 28, 7 से डिवाइड करोगे 4 टाइम जाएगा तो ये हो जाएगा -4, 4 से डिवाइड करोगे 7 टाइम जाएगा, ये हो जाएगा -7, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 7 और 4 हो गया -11, तो -11/28। तो देखते हैं -11/28, यही हमारा आंसर है, एक्यूरेट जो लास्ट आंसर है यही है। बहुत ही आसान है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है यदि एडिशन इन सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर में, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, उसके लिए हम सेपरेट एक वीडियो बना देंगे जिसमें कि केवल आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर क्लियर कर देंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, आपको वेरीफाई करना है, ठीक है, वेरीफाई करना मतलब से प्रूव करना है, शो करना है कि ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है या नहीं है। क्या बताना है कि दी गई जो वैल्यू दी है वो आपस में इक्वल है या नहीं है। तो इस चीज़ को देख लीजिए कि बोल क्या रहा है। ठीक, जैसे कि हम बात करें इसको आसान शब्दों में हम यदि बोले तो इसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे लिखा है a + b + c इज इक्वल, देखो अभी हमने मान लो 3 नंबर लिए, ए बी और सी, और तीनों को ऐड करना है, तो a प्लस ब्रैकेट में लिख दिया b + c, और फिर हमने शुरू के 2 नंबर को ब्रैकेट में लिख दिया और लास्ट नंबर को ब्रैकेट के बाहर लिख दिया, है वही चीज, लेकिन हमने क्या किया, हमने पहले लास्ट के 2 नंबर को ऐड किया और फिर उसमें a ऐड किया, फिर उसके बाद हमने अगले स्टेप में क्या किया, शुरू के 2 नंबर को ऐड किया और उसमें c ऐड किया, तो ये वैल्यू जो है बराबर है, ये प्रूव्ड है पहले से, है ना। तो हम देखो कैसे, जैसे हमने 2-3 नंबर लिए 2 3 और 4, तो यदि हम लिखें 2 + 3 + 4 और हमने लिखा 2 + 3 + 4, क्लियर है, इस तरीके से लिखा है, दिख रहा है ना, 2 + 3 + 4 मतलब लास्ट के 2 नंबर को ब्रैकेट में ऐड किया और यहाँ पर से फर्स्ट नंबर को ऐड किया, तो 2 प्लस पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करते हैं, तो 3 और 4 7, ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व किया तो 5 5 + 4, तो देखो 7 और 2 हो गया 9 और 5 और 4 हो गया 9, तो ये क्लियर है, मतलब ये प्रूव्ड है, ये क्लियर है कि आप यदि आप 3 नंबर लेते हैं और शुरू के 2 नंबर में ब्रैकेट लगाएं फिर लास्ट के 2 नंबर में ब्रैकेट लगाएं तो भी आंसर सेम आएगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, ये पूरा नंबर जो है माइनस में है, तो ये आपको क्या प्रूव करना है, थोड़ा सा डिफरेंस है कि यदि 3 नंबर ए बी सी है तो a - b - c, यदि शुरू के नंबर में ब्रैकेट ले लूँ या a - b - c, तो आपको अब ये चेक करना है कि आप यदि शुरू के 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करके थर्ड नंबर को सब्ट्रैक्ट करो
या लास्ट के 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करके फर्स्ट नंबर से उसको सब्ट्रैक्ट करो तो वो आंसर सेम आएगा या नहीं आएगा, ये आपको प्रूव करना है। तो हम इस क्वेश्चन से देखते हैं। तो 2 साइड है, आपको अध्ययन में ऐसा कुछ नहीं दिया है, आपको जो हम बता रहे हैं उसको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये जो है लेफ्ट हैंड साइड है और ये जो होती है वो है राइट हैंड साइड। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं तो लिखा है -2/3 ब्रैकेट -4/5 -1/2। तो अभी तक जैसे हम करते आए हैं वैसे ही करेंगे। -2/3 बॉडमास के नियम रूल्स के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम हो गया 10, कितना हो गया 10, 5 से 2 टाइम गया, ऊपर मल्टीप्लिकेशन किया तो -8, 2 से 5 टाइम गया, मल्टीप्लिकेशन किया तो -5, तो ये हो गया -2/3। ये ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगाएंगे ही। अब 8 और 5 कितना हो गया -13, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन जो हो माइनस का होता है, 13/10। ये हो गया -2/3, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस 13/10। अब फिर से हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा आपका 30। भाई 3 का और 10 का एलसीएम 30 आप निकाल लीजिएगा, आपको अभी बता चुके हैं। 3 से 10 टाइम गया, 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हो गया -20 प्लस 10 से 30 को डिवाइड किया, 3 टाइम गया, 10 3 जा 13, ऊपर मल्टीप्लाई किया तो हो गया 39। तो माइनस प्लस में काम होगा सब्ट्रैक्शन का। 39 में से 20 जाएगा तो बचेगा 19/30। ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, है ना। लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया 19/30। 19/30 लार्जर नंबर में प्लस है था, प्लस लगाया। अब हम लेते हैं दोस्तों राइट हैंड साइड। क्या लेते हैं, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में देखो क्या है, आपको यहां पर क्लियर नहीं दिख रहा था उसके लिए सॉरी। देखो -2/3 -4/5। बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है -2/3 माइनस ब्रैकेट में है -4/5 और बाहर है फिर -1/2। तो पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे तो 2/3 माइनस माइनस हो गया प्लस 4/5। क्या हो गया 4/5। देखो -2/3 और माइनस माइनस प्लस, तो 4/5 माइनस का 1/2। ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आया 15। ये हमने बता दिया, आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। कोशिश करिए, अभी तो प्रैक्टिस चल रही है और यदि आप एलसीएम निकालने लगेंगे तो ऑटोमेटिक आपको बिना निकाले भी आ जाएगा फिर धीरे धीरे, लेकिन अभी निकालिए, गलत नहीं करना है ना। तो एलसीएम आया 15, 3 से डिवाइड किया 5 टाइम गया, ऊपर मल्टीप्लिकेशन किया तो 10 आ गया, प्लस 5 से डिवाइड किया 3 टाइम गया, ऊपर मल्टीप्लिकेशन किया तो 12 हो गया। हाँ, एक गलती और जो आप लोग करते हैं, क्या करते हैं, एलसीएम ले लिए मान लो हमारे कहने पर, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर बैठेंगे कि 5 के साथ 2 का कर दिया, 3 के साथ 4 कर दिया। सर आया तो है 5 2 जा 10 भी आ गया, 3 4 जा 12। ये नहीं करना है ना, हमेशा ये सही नहीं होता है, गलत भी हो जाता है। 1/2। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं इसी के। तो -10 + 12 हो गया आपका कितना 2/15। भाई -10 और +12 मतलब 12 में से 10 गया तो 2/15 माइनस 1/2। यहाँ पर एलसीएम आया 30, कितना आया 30। 15 से किस किस का एलसीएम, 15 और 2 का एलसीएम आया 30। 15 से 2 टाइम में गया, मल्टीप्लिकेशन किया 2 के साथ तो 4 हो गया। 2 से 15 टाइम में गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया तो 15 हो गया, है ना। 2 15 जा 30 और ऊपर 1 के साथ 15 का मल्टीप्लाई 15, तो 4 में से 15 गया तो -11/30। तो देख रहे हो आप दोस्तों कि लेफ्ट हैंड साइड कितना आया था 19/30 और राइट हैंड साइड कितना आया -11/30। तो हम कह सकते हैं कि 19/30 इज नॉट इक्वल टू -11/30। सो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। हम अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो हम कह सकते हैं सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ एसोसिएटिव फॉर द रेशनल नंबर। कह सकते हैं, क्या कह रहा है कि सब्ट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से नॉट अलाउड है, मतलब से वो उसको लागू नहीं करता है, जबकि एडिशन के लिए ये सेटिस्फाई है। ठीक है, पूरा तरीके से प्रूव्ड है, सही भी है। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है वेरीफाई फॉर द फॉलोइंग्स दैट -x इंटू -x इज इक्वल टू x। यदि आप -x के साथ x का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको x मिलेगा, ये आपको प्रूव करना है ना। क्या प्रूव करना है कि -x के साथ यदि x के साथ माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिटर्न में x मिलेगा। तो प्रूव करते हैं। सबसे पहले नंबर दिया है x, हमें प्रूव करना है -x, तो x मिलना चाहिए और गिवन वैल्यू x इज इक्वल टू 13/70। इनमें वैल्यू रखो तो हमें 13/70 मिलना चाहिए। तो माइनस x की जगह 13/17 और माइनस माइनस प्लस होता है तो ये हो गया 13/70, तो ये वेरीफाइड हो गया।
यही तो आपको चाहिए था, मिल गया ना भाई। देखो बहुत सारे नंबर होते हैं, यदि आप प्लस के साथ प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं, ये मल्टीप्लिकेटिव बता रहे हैं हम, तो प्लस के साथ प्लस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, माइनस के साथ माइनस का मल्टीप्लाई भी प्लस होता है। यदि दो नंबर माइनस में है, उन दोनों का यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आएगा। एक प्लस एक माइनस है तो माइनस आएगा, एक माइनस और एक प्लस है तो भी माइनस आएगा। इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखें, पूरे मैथ्स में आपको सबसे ज़्यादा यूज होने वाली टर्म्स है ना। यदि आप दो प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस मिलता है, दो माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस मिलता है, एक माइनस एक प्लस होता है या एक प्लस एक माइनस होता है तो आपको माइनस मिलेगा। तो माइनस माइनस प्लस हो गया। इसी का सेकेंड है, एक्स की वैल्यू कितनी है, -21/31, -21/31 वैल्यू रखते हैं माइनस माइनस एक्स, तो माइनस माइनस, देखो माइनस और माइनस ये पहले से है, लेकिन x की वैल्यू भी माइनस में है, तो -21/31, तो माइनस और माइनस माइनस प्लस, अभी बताया माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये हो गया 21/31, और ये कोई साइन नहीं है इसके साथ, मतलब प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 21/31, मतलब आपने इस कंडीशन पर जैसे ही रखा तो ये -21/31 आ गया, और यही हमारा सेकेंड क्वेश्चन का x था ना x। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा है। लिखा है राइट, 5 का ए, राइट द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये होता है दोस्तों, एडिटिव मतलब जोड़ना, आइडेंटिटी मतलब से तत्समक पहचान, उसकी पहचान क्या है। तो आइडेटिव आइडेंटिटी मतलब यदि ऐसा नंबर आप बताएं कि यदि हम उसको किसी भी रेशनल नंबर पर ऐड करें तो आपको फिर से वही नंबर मिल जाए। पॉसिबल है, सोच सकते हैं आप कि ऐसा नंबर हो भी सकता है क्या कि हम यदि उसको किसी भी नंबर के साथ जोड़ें तो हमें फिर से वही नंबर मिल जाए। भाई कुछ ना कुछ जोड़ेंगे तो उसमें चेंजेस तो होंगे ही होंगे, लेकिन एक नंबर होता है जिसको यदि आप किसी भी नंबर के साथ ऐड करोगे तो आपको फिर से वही नंबर मिल जाएगा। तो वो नंबर क्या है वो हम आपको बता दें, वो नंबर है 0। यदि आप a के साथ 0 ऐड करोगे तो आपको a ही मिलेगा, या फिर 0 के साथ a ऐड करोगे तो आपको a ही मिलेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो ये होता है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी। दूसरा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव मतलब से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब से गुणा। तो ऐसा कोई नंबर आप बता दें कि हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो उस हमें फिर से वही नंबर मिल जाए जिसका हमने मल्टीप्लाई किया था। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप 2 के साथ 3 का मल्टीप्लाई करते हो तो कितना मिलता है 6, 2 के साथ 4 का मल्टीप्लाई करते हो तो कितना मिलता है 8। मतलब यदि हम दिए गए नंबर को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उन दोनों में से कोई नंबर नहीं मिलने वाला, एक नया नंबर मिलने वाला है। लेकिन क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बताइए। तो उसका मीनिंग क्या होती है आप अच्छे से ध्यान दीजिए कि यदि हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें फिर से वही नंबर मिल जाए, तो वो नंबर है 1। मतलब यदि हम a के साथ 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो a मिलेगा, या 1 के साथ a का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें a मिलेगा। कहने का मतलब ये है यदि 3 के साथ 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 3। तो इसकी मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब निकला, कोई सेंस नहीं है, मल्टीप्लाई करने का कोई सेंस नहीं है, जबकि हमने मल्टीप्लाई किया है। एक अपने आप में एक नंबर है, तो 1 जो है एक ऐसा नंबर है जिसको हम किसी भी नंबर के साथ, जैसे कि हम बात करें 2000 के साथ, 2000 के साथ 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2000 ही मिलेगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गई 1 और एडिटिव आइडेंटिटी हो गई 0। ये आपके सॉल्यूशन। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है वेरीफाई द एसोसिएटिविटी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन फॉर द फॉलोइंग। से दिए गए नंबर के लिए आपको जो है प्रूव करना है कौन सी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, नंबर है आपका -7/3 इंटू 5/4 इंटू 2/9। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या अभी बताई थी जो आपको, लेकिन वो बताई थी आपकी को प्लस के लिए और माइनस के लिए। तो इंटू के लिए आपको प्रूव करना है कि ये इंटू के लिए सेटिस्फाई होती है या नहीं। तो कहने का मतलब ये है यदि कोई नंबर है a, b और c, तो यदि आप पहले a और b का मल्टीप्लाई करके c का मल्टीप्लाई करें, या फिर से b और c का मल्टीप्लाई करके a का मल्टीप्लाई करें, तो ये दोनों वैल्यू सेम आएंगी। ये आपको प्रूव करना है। जैसे कोई नंबर ले लिया 2, 3 और 6, तो हम शुरू में 2 और 3 का मल्टीप्लाई करके 6 का मल्टीप्लाई करें, या 3 और 6 का, मतलब शुरू के दो नंबर का मल्टीप्लाई करके थर्ड के साथ करो, या लास्ट के दो के साथ मल्टीप्लाई करके फर्स्ट के साथ करो, तो आंसर जो है इक्वल आना चाहिए। वेरीफाई करना मतलब वो पहले से प्रूव्ड है, आंसर सेम आएगा ही आएगा। देखो 3 2 जा 6, 6 इंटू 6 2, 6 3 जा 18, तो 6 6 जा 36 और 18 2 जा 36 आ गया। तो उससे कोई मतलब यहाँ पर से फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आप शुरू के दो नंबर
को ब्रैकेट में लें या लास्ट के 2 नंबर को ब्रैकेट में लें, ये आपको प्रूव करके बताना है रैशनल नंबर के लिए। ये आपको नंबर दिया है, तो चलो ठीक है, देखते हैं। पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि -7/3 है 5/4 इंटू 2/9। अब देखो लास्ट के 2 नंबर ब्रैकेट में है, अब हम क्या ले लें, फर्स्ट के 2 नंबर ब्रैकेट में। तो -7/3 ले लो और 5/4 इन दोनों को ले लिया और लास्ट वाले को अपन ने बाहर ले लिया। ठीक, तो करते हैं। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, पूरा का पूरा जो है मल्टीप्लिकेशन के साइन है, मतलब से यदि कैंसिल हो सके तो कैंसिल कर दीजिएगा आप। तो कैंसिल 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो 7 5 जा हो गया माइनस का 35, 3 2 जा 6 और 9 6 जा कितना होता है 54। कितना होता है 54, ये आ गया। अब यहाँ पर देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, यहाँ पर से देखिए नहीं हो रहा है, तो ये हो गया माइनस का 7 5 जा 35, 3 4 जा 12 इंटू 2/9। भाई न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करते हो, तो 7 5 जा 35, 3 4 जा 12, 2/9। अब कैंसिल होता है तो कर दो 2 और 2 6 जा, तो -35/54 इक्वल -35/96 जा 54। देखो लेफ्ट एंड राइट बराबर आ गया, इक्वल आ गया, तो हम कह सकते हैं कि हमारा वेरीफाइड हुआ। क्या हो गया, वेरीफाइड। तो ये हुए आपके क्वेश्चन नंबर 6 तक। अब बचा क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों अभी तक का शुरू से लेकर से लास्ट तक के जितने भी हमने क्वेश्चन किए, क्या आपको कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई समस्या, प्रॉब्लम, कोई ऐसे वर्ड जो आपको समझ में ना आए हो, कोई ऐसी मीनिंग, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, इसके अलावा से एलसीएम कैसे लेते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्या है, इनमें से यदि किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे कि हम उसको एक सेपरेट वीडियो बना के आपको उसका बेसिक जो है कंप्लीट करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर लास्ट का जो 7 क्वेश्चन है इसका वो आपके लिए होमवर्क है, उसको आप कंप्लीट करिए। नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसकी सेपरेट एक सिंगल वीडियो बना देंगे। ठीक है।